मैं जब खाली बैठता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हूँ। मैंने कहा यार ये ओवर थिंकिंग थोड़ी होता है, आप तो अपना काम कर रहे हो ना, तो अपना काम कर रहे हो तो उसके बारे में सोच रहे हो, मतलब आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये ओवर थिंकिंग थोड़ी है। तो उसके लिए आपको एक्शन भी तो करना पड़ेगा। एक बंदा है जो वो बहुत ज़्यादा कुछ सोचता रहता है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बट वो एक्शन नहीं कर रहा है, बट वो कुछ कर नहीं रहा है, तो उसके लिए ये मैनिफेस्ट नहीं रहेगा। मेरा जिस तरह का माइंडसेट है, मुझे जिस डायरेक्शन में जाना है, मेरा जिस डायरेक्शन में मेरा गोल है, मैं उसी डायरेक्शन में सोचता हूँ। आप इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो आप ये बताओ, आप ये ओवर थिंकिंग कर रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैं जस्ट अभी अपने एक सब्सक्राइबर से बात कर रहा था, तो वो बोल रहा था कि भैया मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हूँ, मैं इसको कंट्रोल कैसे करूँ, मैं ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई आप ओवर थिंकिंग करते हो तो आपको तो पता होगा ना ओवर थिंकिंग एक्चुअली में होता क्या है और ये कैसे काम करता है। अच्छा आप ये बताओ कि ओवर थिंकिंग होता क्या है? तो उसने कहा कि भैया जब मैं बैठता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा सोचता रहता हूँ, मैं काम तो करता हूँ बट कुछ ना कुछ सोचते रहता हूँ। मैंने कहा यार सोचना तो बहुत अच्छी बात है, सोचना तो चाहिए, अगर हम सोचेंगे नहीं तो फिर काम कैसे कर पाएंगे। फिर उसने कहा कि भैया फिर लोग क्यों कहते हैं कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, ओवर थिंकिंग करना बहुत गलत होता है। मैंने कहा कि अभी आपको ये सही से पता नहीं है कि ओवर थिंकिंग एक्चुअली में होता क्या है, ओवर थिंकिंग क्या होता है। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवर थिंकिंग वो चीज़ होती है जो आप सोचते हो बट करते नहीं हो। आप सोचते रहते हो, अपने आप को रिग्रेट करते रहते हो और एक्शन नहीं करते हो। अगर आप एक्शन नहीं करोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो ओवर थिंकिंग उन लोगों के लिए ओवर थिंकिंग है जो सोच तो रहे हैं बट उसको कर नहीं पा रहे हैं। ये आपके लिए ओवर थिंकिंग कैसे हो सकती है? मैं तो भाई बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हूँ, बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हूँ, लेकिन मैं उसको ओवर थिंकिंग नहीं बोलता हूँ। सपोज करो मुझे आज का अपना कंटेंट बनाना है, मुझे आज मैं अभी जो शूट कर रहा हूँ, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं इसकी तैयारी नहीं करूँगा तो फिर मैं कैमरे के आगे बोल कैसे सकता हूँ, बोल कैसे पाऊँगा। हालांकि मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं ले रखी है, मैं किसी भी स्क्रिप्ट में देख कर नहीं बात कर रहा हूँ, मैं ओनली रॉ एंड रियल बात कर रहा हूँ। तो अगर मैंने कुछ सोच के नहीं रखा होगा, मैं ओवर थिंकिंग नहीं करूँगा, तो फिर मैं बोल कैसे पाऊँगा? सिंपल सी बात है, अगर मैं ओवर थिंकिंग नहीं करूँगा, अगर मैं सोचूंगा नहीं, तो मैं कैमरे के सामने आके बोल कैसे पाऊँगा? तो मैं तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोच रहे हैं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसा बनना है, मुझे वैसा बनना है, बस बट एक्शन नहीं करना है, तो उनके लिए ये फिर ओवर थिंकिंग हो जाएगी। वो इसको जब भी वो लेटेंगे, जब भी वो सोने जाएंगे, जब भी वो बैठेंगे, जब भी वो फालतू रहेंगे, जब भी वो अकेले रहेंगे, वो ये सब सोचते रहेंगे, अपना दिमाग ख़राब करते रहेंगे और धीरे 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 ख़त्म होने लगेंगे। उनके लिए ये ओवर थिंकिंग रहेगी। बट अगर आप अपना काम करते हो, दिल से करते हो, तो आपको उसके लिए सोचना बहुत ज़रूरी है कि अब मैं इसको कैसे करूं, अब मैं इसको और इम्प्रूव कैसे करूं, मुझे अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, मुझे अपने फ्यूचर में आगे और क्या करना है और मैं क्या कर सकता हूं। तो इसके लिए आपको सोचना ही पड़ेगा। तो ये आपके लिए ओवर थिंकिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि आप काम भी कर रहे हो और साथ में सोच भी रहे हो। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये ओवर थिंकिंग नहीं है। मैं अगर अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो मुझे ओवर थिंकिंग करना बहुत पसंद है। मैं जब खाली बैठता हूं तो मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हूं, बट मैं उसको एक तरह से ओवर थिंकिंग नहीं मानता हूं कि मैं ये ओवर थिंकिंग कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने आइडियाज़ के बारे में सोचता हूं, अपने कंटेंट के बारे में सोचता हूं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचता रहता हूं। बस मैं यही सोचता हूं और मैं इसको ओवर थिंकिंग का टैग नहीं देता हूं। मैं इसको अपनी सोच बोलता हूं कि मैं इस तरह का सोचता हूं, मैनिफेस्ट करता हूं, मेरा माइंडसेट इस तरह का है, क्योंकि मैंने अपने माइंड में जो सेट करके रखा है मैं वही सोचता हूँ और कुछ नहीं सोचता हूँ। मेरा जिस तरह का माइंडसेट है, मुझे जिस डायरेक्शन में जाना है, मेरा जिस डायरेक्शन में मेरा गोल है,
मैं उसी डायरेक्शन में सोचता हूँ और मैनिफेस्ट करता हूँ। सो अगर आपसे कोई बोलता है कि आप ये ओवर थिंकिंग मत किया करो, तो आप उससे बोल सकते हो कि मैं ये ओवर थिंकिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं ये मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। ओवर थिंकिंग वो एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें कोई एक्शन नहीं करता है और उसको खाली सोचते रहता है। अगर आप मैनिफेस्ट करते रहोगे एंड उस काम को करोगे नहीं, आप जैसे आप खाली सोच रहे हो कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वहाँ पे जाना है, और आप बस बैठे हुए हो कि मुझे वहाँ पे जाना है, पहुँच जाओगे? आप पहुँच जाओगे? नहीं। तो उसके लिए आपको एक्शन भी तो करना पड़ेगा, तभी तो आप आराम आराम से बढ़ पाओगे आगे। तो सिंपल सी बात है, ओवर थिंकिंग अगर आप करते हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो तो कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ओवर थिंकिंग वही करते हैं जो कुछ नहीं करते हैं, जो कोई एक्शन नहीं करते हैं वही ओवर थिंकिंग करते हैं। सिंपल सी बात है। अगर आप ओवर थिंक करते हो और अपना काम भी करते हो तो फिर आप वो ओवर थिंकिंग नहीं करते हो, वो आप मैनिफेस्ट करते हो। मैं इसको इस तरह समझता हूँ। एक बार और मेरी बात को अच्छे से समझो। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो तो आप इसका मतलब कुछ नहीं करते हो, और अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो और साथ में वो काम भी करते हो तो फिर आप वो ओवर थिंकिंग नहीं करते हो, फिर वो आप मैनिफेस्ट करते हो। लेट्स से आप कोई काम कर रहे हो एंड उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, उसके बारे में सोचते जा रहे हो, अब इसको कैसे करूँ, अब इसको एक और लेवल पे कैसे पहुँचाऊँ, आप ये सब सोच रहे हो। बहुत इसको कैसे इम्प्रूव, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कैसे करूँ इस काम को, आप इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो आप ये बताओ, आप ये ओवर थिंकिंग कर रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैं फिर से आपको समझाने वाला हूँ कि ओवर थिंकिंग वो लोग करते हैं जो कुछ नहीं करते हैं, जो खाली सोचते हैं बट कुछ करते नहीं हैं, उनके लिए ये ओवर थिंकिंग हो जाएगा। बट अगर हम कुछ करते हैं एंड उसके बारे में ही हम सोचते रहते हैं, फिर ये मैनिफेस्ट हो जाएगा। फिर ये मैनिफेस्ट कर रहा हूँ मैं तो इसको इसी तरह से समझता हूँ। जिस काम को भी आप करते हो उसके बारे में सोचते रहो एंड उसको करते रहो, फिर ये टैग हट जाएगा कि आप ओवर थिंकिंग करते हो, फिर ये टैग लग जाएगी कि आप मैनिफेस्ट करते हो। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हूँ, मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो मैं आपकी कन्फ्यूज़न को एक तरह से दूर कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से आप जो भी काम करते हो, मान लीजिए कुछ भी काम आप कर रहे हो एंड उसको कर भी रहे हो एंड उसके बारे में सोच भी रहे हो, उसके बारे में सोचते भी रहते हो, इसको आगे कैसे ले जाऊँ, इसको मुझे और ज़्यादा इम्प्रूव कैसे करना है, इस सब के बारे में आप उसके बारे में सोचते रहते हो, तो ये आपका ओवर थिंकिंग नहीं रहेगा, ये फिर आपका मैनिफेस्ट हो जाएगा। आप समझो उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हो आप। अब एक बंदा है जो वो बहुत ज़्यादा कुछ सोचता रहता है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बट वो एक्शन नहीं कर रहा है, बट वो कुछ कर नहीं रहा है, तो उसके लिए ये मैनिफेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि मैनिफेस्ट करने के लिए सोचना भी पड़ता है और एक्शन भी करना पड़ता है, तो उसके लिए ये ओवर थिंकिंग हो जाएगा। मैं इसको इसी तरह से समझता हूँ, और अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो अपना कमेंट में ज़रूर ओपिनियन देना प्लीज़। बाकी मैं यही बताने के लिए आया था इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि वो भाई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ। मैंने कहा यार ये ओवर थिंकिंग थोड़ी होता है, आप तो अपना काम कर रहे हो ना, तो अपना काम कर रहे हो तो उसके बारे में सोच रहे हो, मतलब आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये ओवर थिंकिंग थोड़ी है। ओवर थिंकिंग वही है जो कुछ नहीं कर रहा है बट वो बहुत ज़्यादा सोच रहा है, वो बंदा ओवर थिंकिंग कर रहा है और वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। अगर वो ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है बट कुछ कर नहीं रहा है, तो वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। बट आप ओवर थिंकिंग भी करते हो बट और साथ में उसको करते भी हो, तो ये मैनिफेस्ट हो जाएगा। सो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और इससे अगर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, अगर आप कन्फ्यूज़न में थे और आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो चुकी है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, और क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। काम करते रहो एंड आगे बढ़ते रहो। सो थैंक यू।